एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। किसी भी लड़की के साथ रेप होता है तो जो आरोपी जिसको जहाँ मिलता है पुलिस को वहीं उसमें गोली दो, हटाओ, इसको खत्म करो, वहीं उसको गोली दो, उसकी सुननी नहीं है। बस मेरे हिसाब से तो यही रूल होगा। पहला रूल, अगर रेप हो रहा है, अगर आपका जो आरोपी सामने है उसको वहीं मार देंगे हम तो। अभी मैं दीनदयाल नगर के कुशवा मार्केट के पास में हूँ और यहाँ पे कई सारे लोग हैं। एक शॉप है जहाँ पे समोसे और कचौड़ी की बिक्री हो रही है और लोग समोसे और कचौड़ी का आनंद ले रहे हैं। आप देख ही सकते हैं भाई अंकल जी हमारे खड़े हुए हैं और ये समोसे कचौड़ी का आनंद ले रहे हैं। कचौड़ी और ये जो समोसा आप खा रहे हैं कितने स्वादिष्ट हैं ये बताइए पहले। कितने सालों से? नहीं, कितने स्वादिष्ट हैं ये बताइए। समोसा ठीक है, गरम है, अच्छा है। ठीक है, अब ये बताइए एक स्वाद के बारे में और पूछना चाहूँगा। वो स्वाद को मैं स्वाद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। बीजेपी या कांग्रेस, ये जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, इनके स्वाद आम जनता के लिए कैसे हैं? देखिए, बीजेपी जो सरकार है और जो बीजेपी सरकार में जो देखने में आया है, तो यहाँ एक तो लोग बताते हैं भाई कोरोना से लोग प्रभावित हैं, लेकिन कोई भी विपत्ति देश के ऊपर होती है उसकी मतलब वही जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। तो सरकार के ऊपर देखते हैं तो व्यवस्थाएं सारी जगह मतलब फैल दिखाई देती हैं और मतलब पूरी तरह से ही फैल दिखाई देती हैं। मतलब उसमें कैसे कि कोरोना का मतलब ये हमारी स्वास्थ्य में मतलब बहुत अंतर पड़ा। स्वास्थ्य में मतलब पूरी तरह से मतलब लोगों को स्वास्थ्य का लाभ पूरा नहीं मिल पाया। शिक्षा में गिरावट आई और व्यापार में आई, छोटे छोटे व्यापारियों को आई। क्या समझे, ये देश को कंट्रोल नहीं कर पाए और ये बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हुए और ख़ास करके गरीब आदमी को तो हमने ये देखा उनको खाने तक भी नहीं मिला। दूर दूर से लोग पैदल चल के भी आए। तो ये है कि आम तौर पे ये देखा जो इसमें सबसे निचले तबके का गरीब वर्ग का और मध्यम वर्ग के आदमी को उसको खास करके बहुत ज़्यादा इस सरकार में सबसे ज़्यादा परेशानी तकलीफ देखने में आई है। जो ऊंचा वाला वर्ग है उसमें मतलब वो है, लेकिन ये निचले तक और मध्यम वर्ग का वो काफ़ी मतलब अभी तक मेरी एज 64 की है, लेकिन 64 की लाइफ में अभी तक ये जो मतलब देखा मैंने, अभी तक मतलब ऐसा नहीं देखा। सबसे ज़्यादा मतलब तकलीफ और परेशानी का दौर मतलब ये रहा, ये सामने में उसके। लेकिन हमको किसी सरकार से कोई बुराई नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी से नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमने सबसे बड़ी लाइफ में गिरावट मतलब देखी है मतलब। ठीक है, यहाँ हम पूछने वाले हैं। सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विनोद शर्मा। विनोद जी, मैं अपन लोग अभी कुशवा मार्केट पे है। यहाँ पे मैं आगे भी देख कर आया और यहाँ पे भी देख रहा हूँ कि सड़क की हालत बहुत गंभीर है। तो आप ये समोसा खा रहे हैं, यहाँ पे धूल धक्कड़ भी हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है इस समोसे के अंदर मसालों के साथ साथ धूल का स्वाद भी जा रहा है? जा रहा है। तो क्या परेशानी, मतलब क्या आपको नहीं लगता है कि इससे भी हालत ख़राब हो सकती है? कोरोना से तो हो ही रही है लोगों की, इससे भी एक ऐसे खाने से भी, मैं खाने को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ये जो पर्यावरण में जो हवाएं फैल रही हैं, दूषित हवाएं, ये जो धूल की हवाएं हैं, इससे क्या परेशानी होती है ये बताइए। देखो, जो गवर्नमेंट ने अभी मास्क वगैरह दिया है बहुत अच्छी चीज़ है और साधारण में भी इसको लगाना चाहिए। और जो चीज़ें हैं ये तो वास्तव में नुकसानदायक हैं, लेकिन आदमी को क्या है कि कभी चलते फिरते स्वादिष्ट बनने के लिए खा लेता है और कोई दिक्कत नहीं। रही सड़कों की बात, गवर्नमेंट किसी की भी हो, केंद्र से लेके यहाँ तक, जब केंद्र से पैसा चलता है राज्य में आता है, राज्य का दायित्व बनता है इसको बनवाने का। तो यहाँ जो पार्षद होते हैं या छोटे मोटे नेता होते हैं उनके पास आता है, तो ये जिम्मेदारियाँ जब वहाँ से यहाँ तक आता है पैसा, तो डायरेक्ट मतलब केंद्र सरकार को या डायरेक्ट राज्य सरकार को पूरी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। यहाँ हमारा भी दायित्व बनता है, जनता का भी दायित्व बनता है और पार्षदों का भी दायित्व बनता है, नगर पालिका का दायित्व बनता है। अगर सारे ही मिलकर इस चीज़ को सोचें तो ओके हो जाएगा। एक गवर्नमेंट को दोष देना या कांग्रेस को दोष देना या बीजेपी को दोष देना, ये बिल्कुल, जब तक अपन खुद स्वयं सक्षम नहीं होंगे इस बात के लिए कहने के लिए, जब तक वो अपन उस जानकारी को नहीं देंगे, तब तक पूछने से और उस कहने से कोई मतलब नहीं। क्या आपके मुद्दे हैं? जैसे मैं तो यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ पे सड़क का ही देख रहा हूँ। क्या क्या परेशानी है आपको यहाँ पे झेलनी पड़ती है? सड़क पे यहाँ तो एक तो झाड़ू नहीं लगता, हफ्ते में एक दिन लगता है, वो भी अंदर ही उधर से लगा के चले जाते हैं। अब पूरे कचरा ये सामने आपको दिखाई देगा, यही परेशानी है। यहाँ धूल मिट्टी बहुत है। बेरोजगारी बहुत फैल रही है। कोरोना वायरस महाशय हमारे, इन्होंने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से, हमारी नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। तो क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए इस अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए? सरकार पे इस पर ध्यान देना चाहिए। वो वहीं बैठे बैठे सब काम करते हैं, वो उसे नहीं होगा। यहाँ गली मोहल्ले में घूम के देखना पड़ेगा उनको।
तुमसे बात करेंगे, इधर आओ इधर आओ, डरो मत, हम डराते थोड़ा ना रहे हैं, पागल हो गया, डरना थोड़ा ना है। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष कौन, क्या आप अभी क्लास में हो, कॉलेज में हो? क्लास में हूँ, 12th क्लास में। 12th क्लास में अभी, मतलब अभी ये बताओ कि 12th क्लास में अभी आप हो, आधा साल ऑलमोस्ट निकलने वाला है, नवंबर का महीना आने वाला है, 2-3 बाद नवंबर का महीना आ जाएगा। तो ये बताइए कि शिक्षा, आधा साल निकल गया, 12th का आपका क्लास है, क्या आपको लगता है कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो पाएगा? नहीं, वो जनरली क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे पढ़ने वाले होते हैं जो वो आप पढ़ने वाले में से नहीं हो? नहीं, मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो क्या कोचिंग में पेमेंट ज़्यादा देते हैं, तो कोचिंग ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो मैटर वो नहीं करता। ऑफलाइन में फैसिलिटीज़ होती हैं बहुत सारी, जैसे कि रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाती है हमको, ऑनलाइन डाउट पूछ सकते हैं अपन, या जैसे रेगुलर एग्ज़ाम होते रहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई वढ़ाई में। बस क्या है, स्कूल जो है ना वो थोड़ा अपना सेटलमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो जनरल खिंचा रहा है जल्दी जल्दी इतना हो सके। पानी पी लिया है, चालू कर दिया है आपने? पानी पी लिया है, थोड़ी सी धूप लग रही है, थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है, थोड़े से हालात ख़राब भी हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ फिर भी बढ़िया है, क्योंकि ये दौर ऐसा है। मैं अभी बजरंग किराना स्टोर पे हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र सिंह राठौर है। महेंद्र सिंह जी, ये बताइए, सीज़न का टाइम आने वाला है, शादियों का टाइम आने वाला है, आम स्वभाव में तो 10 से 20 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, और शादियों में 100 लोगों की परमिशन से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। तो भैया ये तो, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, बताइए। ये सरकार की राजनीति है साहब, सरकार की राजनीति, और दूसरे जो शासन के अंदर बैठे हैं राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं अपने मतलब के लिए, सारे सब चीज़ें सिद्ध कर रहे हैं, जनता को पागल बना रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। और जहाँ जनता अपने लिए खड़ी होती है वहाँ डंडे मारती है, और जहाँ जनता का अपने सरकार अपने लिए बुलाती है वहाँ उनका स्वागत किया जाता है। ये तो हमारे लोकतंत्र का क्या है? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का क्या है? ये क्या लोकतंत्र में लिखा हुआ है या इन्होंने लिखवाया है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? आप बताइए। सही बात है। अच्छा ये बताओ कि 3 नवंबर को चुनाव तो होने वाले ही है, ठीक है, उनको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार, बीजेपी या कांग्रेस? ये दल बदलू पार्टियां हैं, कोई भी आ जाए सब बराबर है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। मतलब बीजेपी के लोग कांग्रेस में, कांग्रेस के लोग बीजेपी में, क्या परेशानी आ सकती है? सब परेशानी है। वो तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। मतलब कोई काम करने वाला नहीं है, सिर्फ अपने लिए धन इकट्ठा करने का काम है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़, जनता पहले भी परेशान थी, आज भी परेशान है। और जब तक ये अनपढ़ नेता यहाँ राजनीति करेंगे, जब तक ये देश स्वतंत्र नहीं होने वाला, इनकी बेड़ियों में जकड़ा ही रहेगा और ना ही कभी उभर पाएगा। और ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये सारे जो काम हो रहे हैं राजनीति के अंदर बैठकर, ये सब जनता के खिलाफ हो रहे हैं। जनता इनको वोट देती है और जनता को ये लोग बिल्कुल एकदम पागल समझते हैं। जिस दिन मैं एक सरकार को एक चेतावनी देना चाहूँगा, जिस दिन लोकतंत्र को स्वतंत्र करने के लिए जिस दिन जनता ने कदम उठा लिया, उस दिन सरकारों की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, नियमों की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। इतनी लापरवाहियाँ सरकार कर रही है और आगे से पहले से करती आई हो, अभी भी कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे देश के अंदर अनपढ़ नेता राज करेंगे, जब तक ऐसे ही लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी, जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और आगे भी लोग मरते रहेंगे, आत्महत्या करते रहेंगे और जनता को कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, इधर आइए भाई साहब, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आके बात करें। क्या है कि थोड़ा फ्रेम बन गई तो अच्छा लगता है ना? आपने अनिल कपूर की एक मूवी कुछ सालों पहले आई, नायक, पता है आपको? देखिए आप? हाँ देखिए। क्या था उसमें? क्या अनिल कपूर एक दिन के लिए सीएम बनता था। सीएम बनता था। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा बंटी राठौर। बंटी राठौर जी, ये बताइए, अगर आपके नाम के आगे सीएम लग जाए 1 महीने के लिए, अगर आपको 1 महीने का चीफ मिनिस्टर आपको बना दिया जाए, तो ये बताइए क्या क्या तैयारियां करेंगे, क्या क्या लोगों की सेवाओं में पहले करेंगे?
ये बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, उनके लिए सेवा पानी, जो आदमी परेशान है। नेता लोग तो पेट भरते हैं और कुछ नहीं है, गरीब जनता मरे और कोई काम नहीं है बस। अगर इस इलाके का शताब्दीपुरम का अगर आपको पार्षद बना दिया जाए तो सबसे पहले कौन सी समस्या है जो पहले हल करेंगे? समस्या अभी तो काफ़ी काम हो रहा है, बीजेपी काम कर रही है। मैं आपकी बात करूं, अगर आपको पार्षद बना दिया जाए तो आप पहले क्या काम करेंगे? मेरे को पार्षद बनना नहीं है भाई, अगर बना दिया जाए, चलो बनना ही नहीं है। नेता नगरी खराब है। अभी मैं दीनदयाल नगर के महाराजा कॉम्प्लेक्स के पास खड़ा हूँ। मेरी अभी मैम से बात हुई। पहले तो मैम आपका नाम पूछना चाहूँगा मैं। मेरा नाम शिवांगी मिश्रा है। शिवांगी मिश्रा जी, सॉरी शिवांगी जी, ये बताइए आप करती क्या हैं? मैं सीआरपीएफ कांस्टेबल में अभी ज्वाइन हुई हूँ, न्यू ज्वाइनिंग है मेरी, और वैसे स्टूडेंट भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, सब करती हूँ मैं। सीआरपीएफ में आप कांस्टेबल हैं, आप खुद भी महिला हैं। आप देख रही हैं कि देश में अभी बहुत सारे हत्याकांड हुए हैं। अभी रिसेंटली हाथरस में भी हुआ है और उसके बाद कई और जगह पे भी रहते हैं। हर जगह वो जो एक कुछ खास होता है वो ओपन हो जाता है, बाकी जो छोटे छोटे शहरों में केसेस होते हैं वो ओपन नहीं हो पाते हैं। जिनको लेके लोग बोलते हैं वो ओपन हो जाते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे केसेस होते ही रहते हैं। तो हमें ज़्यादातर ऐसा कुछ करना है कि जो छोटी जगह पे हो रहे हैं, बड़ी जगह पे हो रहे हैं, सभी जगह पे लोगों को खौफ होना चाहिए ये चीज़ करने के लिए कि हाँ भाई इससे बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। ऐसा कुछ होना चाहिए रूल। ये रूल नहीं है हमारे इंडिया में। लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, कहीं उनके साथ कुछ होता है, कहीं उनको छेड़छाड़ हो रही है, कहीं बस में कोई उनको छेड़ रहा है, कहीं ऑटो में, कहीं रास्ते में। इसके लिए एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि सामने वाला ना ये चीज़ करने से पहले ना 10 बार सोचे। जैसे आपने देखा है बाहर कंट्री में बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे मान लो अगर वहाँ पे कोई ऐसा कुछ करता है तो वहाँ उसे फांसी दी जाती है, ऑन स्पॉट पे गोली मार दी जाती है। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, तो लोगों को छूट है, लड़कों को छूट है, सबको छूट है, सब आराम से ये सब करते रहते हैं। आप खुद भी प्रशासन का हिस्सा हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। कल को अगर कोई हत्याकांड होता है तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप क्या करेंगे पहले एज अ महिला होते हुए? एज अ महिला होते हुए मैं क्या करूँगी, पहली बात तो मैं अपनी ड्यूटी भूल जाऊँगी कि मेरे को रूल है कि मैं किसी को नहीं मार सकती हूँ या ये कुछ मुझे रोका गया होगा, मैं ये सब भूल जाऊँगी। मैं एज अ गर्ल किसी लड़की की हेल्प करूँगी। सामने वाले बंदे को अगर गोली भी मारनी होगी ना, मैं उसको गोली भी मार दूँगी। बाद में जो होगा मैं देख लूँगी सब। सरकार क्या कर रही है आप ये बताइए। है ना, प्रशासन तो तभी बोलता है जब सरकार कुछ बोलती है, क्योंकि ऊपर से जब तक ऑर्डर नहीं होंगे तब तक प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब एज अ प्रशासनिक कांस्टेबल होते हुए ऐसे बात कर रहा हूँ मैं, आम जनता के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं है तब तक आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार को क्या करना चाहिए? मतलब मैं खुद भी इस चीज़ को मैं आक्रोश होकर बोलूँगा, गुस्से में होकर बोलूँगा कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना ये है कि सरकार कभी एक्शन नहीं लेगी। वो कब लेती है? जब उनके इलेक्शन आ जाते हैं या किसी लड़की के साथ कोई बड़ा कांड हो जाता है तो वो ट्वीट कर देते हैं और बोल देते हैं भाई हम मदद कर देंगे, 10,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे। ये नहीं, उनको कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेते ना। और आम जनता भी 2-4 दिन कैंडल जलाएगी, फूंक देगी और बैठ जाएगी घर पे। कोई नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। और हमें नहीं लगता हम कितना भी चिल्ला लेंगे, जब तक कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा नेता, नरेंद्र मोदी है, ये लोग नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम कितना भी कैंडल जलाने से क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? नहीं, कैंडल जलाने से सॉल्यूशन निकल सकता है, तब निकल सकता है जब हर जगह, हर गली, हर रोड पे, हर शहर में कैंडल निकाली जाए, लोग बैठ जाए कि भैया अब हमको कुछ चाहिए ही, एक्शन चाहिए ही। अब ये क्या मतलब है, 2 शहरों में कैंडल निकल रही है, बाकी सब अपने नॉर्मल है, कैंडल निकाली भूल गए। फेसबुक पे उन्होंने शेयर कर दिया, भाई शेयर कर दो, शेयर कर दो, ये चलता है बस। मतलब अपना फेसबुक पेज बढ़ा लिया, अपने लाइक्स बढ़ा लिए, कमेंट्स बढ़ा लिए, उसके बाद ये कुछ चलता है। एक मुद्दा मिल जाता है लोगों को बोलने के लिए, न्यूज़ चैनल को एक मौका मिल जाता है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो बस वो बोलते रहते हैं पर उन पे कोई एक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता। मेरे हिसाब से तो जब तक गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट होकर रूल नहीं बनाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही केस बढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, कहीं दिल्ली का कांड होगा, कहीं ये कांड होगा, आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ, और सरकार 10,000 20,000 रुपये दे के मुद्दे को बंद करती जाएगी। मेरे हिसाब से तो यही है। नायक मूवी आपने देखी है अनिल कपूर की? हाँ बिल्कुल देखिए, एक दिन के लिए उसको बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी है, सीएम बना। हाँ। अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो महिला सुरक्षा के लिए सबसे पहला नियम कौन सा बनाएंगे? मेरा सबसे पहला नियम ये होगा, अगर किसी भी लड़की के साथ रेप होता है तो जो आरोपी, जिसको जहाँ मिलता है पुलिस को, वहीं उसमें गोली दो, हटाओ, इसको ख़त्म करो, वहीं उसको गोली दो, उसकी सुननी नहीं है। बस मेरे हिसाब से तो यही रूल होगा। पहला रूल, अगर रेप हो रहा है, अगर आपका जो आरोपी सामने है उसको वहीं मार देंगे हम तो, बस।
ख़त्म हो जाएगा। तो लोगों को डर रहेगा, भाई मैंने अगर रेप किया तो मैं पकड़ा गया तो मेरे को गोली पड़ेगी। महिला सुरक्षा बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि है ना महिलाओं की सुरक्षा इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं से सारी चीज़ें चल रही हैं। महिलाएं नहीं तो हम नहीं, हम पुरुष नहीं। सही बात है ना? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो भैया ऐसा है, सरकार जो भी आए प्लीज़ महिला सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। जो भी नियम बनाने जल्दी बनाएं और उन नियमों का पालन बहुत ही परिपूर्ण तरीके से करें। धन्यवाद। मैं हूँ अभि वर्मा, देखते रहिए theleadstory.in।
सरकार जो भी आए हमारे लिए आ रही है तो भैया हमारा पहले काम कर दे, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। बाकी तो जनता जी रही है, वो अपना ऐसी जीती रहेगी। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए द लीड स्टोरी .in। मैं हूं अभी वर्मा, धन्यवाद।